नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक जादूगर ने तौबा के बाद अजीब हकीकत बयान की। वो लोग जो जादू करते या करवाते हैं उनके लिए ये इबरत के निशान है और ये इबरत की जा है। अब ये जादूगर ने क्या इंकशाफ किए कि एक जादूगर ने अपनी तौबा के बाद एक अजीब हकीकत बयान की। वो कहता है कि मैं जन्नात को लोगों पर जादू करने के लिए भेजा करता था। कुछ लोग ऐसे थे जिन पर जादू फौरन असर कर जाता, लेकिन कुछ के बारे में जन्नात वापस आकर कहते हमने उसकी आवाज सुनी मगर उसे देखा नहीं। कुछ के बारे में वो कहते कि हमने उसे दूर से देखा लेकिन वो हमारी निगाहों से ओझल रहा, गायब हो गया। और कुछ के पास जादूगर और यूं लौटते, जादूगर ग्रोह ऐसे लौटते कि हमें वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने मरवा ताकतवर जनात है उसको भेजा मगर वो भी नाकाम होकर पलट आते और कहते हमने उसे पाया ही नहीं। आखिरकार मैंने अफरेतों को भेजा जो सबसे ज्यादा कवि और खतरनाक ग्रोह है, जनात हैं, खतरनाक हैं। अब ये खतरनाक जो जनात थे उनके पास जब ये जनात होते हैं, लेकिन वो भी कहने लगे हमने मशरिक को मगरिब की सरजमीन छान मारी मगर उस शख्स को नहीं ढूंढ सके। मैं हैरान होकर कहता वो तो अपने घर या अपनी दुकान पर है, फिर तुम्हें क्यों नहीं मिला? तो वो जवाब देते कि हम वहां गए मगर वो हमें नजर नहीं आया। असल राज क्या है? जादूगर कहता है कि जब मैंने तौबा की तो हकीकत खुली कि इंसान एक दूसरे से अपनी रूहानी हिफाजत, जिक्र अल्लाह और नमाज की पाबंदी, अब नमाज की पाबंदी जो इंसान करते हैं, अब नमाज की पाबंदी में मुख्तलिफ होते हैं। जो लोग बिल्कुल असार नहीं करते उनका शिकार करना आसान होता है। जो लोग कभी करते हैं मगर गफलत या नमाज में कोताही करते हैं उनके बारे में जनाब कहते हैं हम हिम कि हमने आवाज सुनी मगर देख ना सके। और जो लोग हमेशा जिक्र और अज़कार और नमाज के आसार में रहते हैं उसके मुतल्लिक जन्नात कहते हैं कि हमने पूरी जमीन छान मारी मगर उसे नहीं ढूंढ सके, यहां तक कि अगर वो उनके बीच रहते हों तब भी उन्हें दिखाई नहीं देते। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45 में फरमाते हैं और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आप और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं। असल हिफाजत तवीज या दुनियावी तदबीरों में नहीं बल्कि अल्लाह की याद, कुरान की तलावत और नमाज की पाबंदी में है। जो अल्लाह के जिक्र में जीता है वो शैतान और उसके लश्कर के लिए गोया गायब हो जाता है। अब ये कुरान और जिक्र और अल्लाह की याद, नमाज, ये जो कायम रखते हैं जिक्र में। हाल ही में एक आमला मुसलमान हुई, आमला से इंटरव्यू लिया, यहूदी आमला थी। तो उससे जब इंटरव्यू लिया तो उसने भी यही कहा कि आपको किसी से कोई ऐसा शख्स हो, ऐसे लोग हों कि जिस पर आपको अमल करते हुए दिक्कत महसूस हो। तो उस आमला ने कहा कि जो लोग मुसलमान के खिलाफ, कि जो लोग जिक्र अज़कार कुरान की तलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके खिलाफ हमें दिक्कत महसूस होती है कि उन पर अमल करें। देर से अमल करता है, कम अमल करता है, ज्यादा तकलीफ में नहीं होते। इसलिए अल्लाह की याद से दिल को मुनव्वर रखें, नमाज कायम करें और अल्लाह कुरान की तलावत करें। अब सूरह बकरा जो शख्स सुबह तलावत कर ले वो शख्स उसके घर में और उसके घर वालों को और उसको उस दिन कोई बड़े से बड़ा जनात, शयातीन, लश्कर, पूरा लश्कर भी आ जाए जनातों का, उसके घर दाखिल नहीं हो सकते, उसको तकलीफ अजियत कर्ब नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अपना इसार करें।
روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ ان کا اہتمام کریں فجر تا مغرب، تاکہ آپ ایک اثار میں ہوں، فرشتوں کے اثار میں ہوں، پھر ان شیاطین جناتوں سے محفوظ رہیں گے۔ صدقے کی نیت سے شیئر لائک کومنٹ کریں اجازت کے لیے، پھر آپ کو اجازت ہوگی، آپ کو افادیت بھی ہوگی، آگے بھی آپ دیں گے تو ان کو بھی افادیت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔